जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर 100 क्वेश्चंस का जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बिहार दुर्गा का न्यू सेट चलाए जा रहे हैं। यानी कि इससे भी पहले अगर सेट नहीं देखे तो कई सारे सेट प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के नीचे जाके ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे पीडीएफ भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे और कई सारी जानकारियाँ भी। अब बात करते हैं दोस्तों, हम चाहते थे कि एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी का बुक चलाना चाहते थे, तो उसमें क्या आपको टाइप करके यानी कि टाइप करके लाएं या जो बुक का ही स्कैन करके स्कैन कॉपी जो है को उसको चलाएं। तो हम चाहते थे कि उसमें जो कम से कम 150 लमसम पेज है जो 6 से 12 तक का है, तो कहेंगे तो हम वो कम से कम 1 या 2 चैप्टर जो है चलाने का डेली बेस पे हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी की हम बात करें तो ये उरायूर थी। कहाँ पे? उरायूर थे। अब बात करते हैं भारत में नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति की हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करें तो इसका अनुच्छेद 148 में, महानवादी अगर पूछे तो उसका 76 में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 51 तक है, 148 से 51 तक इसका जिक्र मिलता है और ऐसे तो 148 भी अनुच्छेद दिया जाता है। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। सवाना अफ्रीका को के घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया को के घास के मैदान कहलाता है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन आपको सही बताने हैं। तो कथन की हम बात करें तो मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। यह आग का प्रतिरोध करता है, ये भी सही है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ये भी सही है। आंसर की बात करें तो 1, 2, 3 सभी सही है। अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की हम बात करें तो थॉमस मुनरो था। इसकी याद कैसे करना है? तो लास्ट में रैयतवाड़ी यानी कि रो लास्ट और फर्स्ट में दो रो आता है, तो मुनरो ऐसे करके आपको याद रखने हैं। अगर कहे तो महलवाड़ी, तो महलवाड़ी किसने शुरू किया था? महलवाड़ी की हम बात करें तो मैकेंजी, मौसे महलवाड़ी, मौसे मैकेंजी, ऐसे आपको याद रखने हैं। खूब पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। रैयतवाड़ी की बात करें तो 51% पर जो है इसका लगान दिया जाता है, 51%। और मैकेंजी की बात करें तो ये इसमें जो है महलवाड़ी में तो ये 30% था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, खूब पूछे जाते हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण की हम बात करें तो कौन व्यक्ति संबंधित नहीं था? मुसोलिनी जो था संबंधित नहीं था। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो यानी कि ग्रेटर हिमालय जो कहा जाता है उसका दूसरा नाम की हम बात करें तो हिमाद्री है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, ज्वालामुखी के केप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के केप आकार के मुख को क्या कहा जाता है, ये आपको बताने हैं। तो इसके मुख को हम बात करें तो यह क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर। अब बात करते हैं दुग्धजन, यानी कि दुग्धजन जो हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजन हार्मोन का स्त्राव की हम बात करें जो पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। पेप्सिन एंजाइम है जो डैश को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है किसको पचाता है? तो ये आपको बताने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा ये प्रोटीन को पचाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? यानी कि लड़की होगा तो आपको क्या बताने हैं? लड़की में जो है XX जब होगा, पिता से X और माता से X जो होगा तो वो लड़की हो जाएगा। अगर पिता से Y और माता से जो है पिता से Y और माता से X होगा तो ये लड़का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ज़्यादातर गुणसूत्र भी पूछे जाते हैं। 46 गुणसूत्र है, जोड़ा पूछे तो 23 है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं?
तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम बात कर लेते हैं, शैवाल कहा जाता है। स्वपोषी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहा जाता है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो विश्व ब्रेड की हम बात करते हैं, ब्रेड बास्केट कहा जाता है विश्व किस बायोम को, तो इसका आंसर हम बात करें तो ये मध्य अक्षांश घास स्थल को जो है विश्व की ब्रेड बास्केट बायोम कहा जाता है। बात करते हैं एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। बात करते हैं प्रशांत महासागर से भी गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्रकाशानुवर्ती जो है संचालन जो है यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका हम बात कर लेते हैं कि यह ऑक्सिन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की सिंधु जल समझौता की के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है, तो बात करते हैं पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है कौन सा, रावी। अगर ये तीनों तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो है 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, शेष 20% जो है जल भारत द्वारा यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में कौन सी नदी है जो कि भारत 80% इसका जल यूज, इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखना है सबड़, सबड़ याद रखना है। 100 से हो जाता है सतलज, ब से ब्यास, रो से रावी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, यानी हमारा बेटा। ये जो है 1960 के सिंधु जल समझौता के अधीन यह जो है किया गया था, ये फैसला जो किया गया था इस पे जो है अभी तक में अटल है भारत और पाकिस्तान, यह समझौता किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 और सूची 2 के कीट के द्वारा दिए गए संचारित रोगों के जोड़े मिलाना है, तो रोग का जोड़ा आपको मिलाना है, तो कौन सी रोग का जोड़ा सही है, तो बात कर लेते हैं एनोफिलीज की हम बात करें तो इसका हो जाएगा मलेरिया, मादा एनोफिलीज की। अब बात करते हैं क्यूलेक्स की बात करें तो फाइलेरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं रेत मक्खी की, तो रेत मक्खी कौन सा हो जाएगा, रेत मक्खी की बात करें तो यह कालाजार हो जाएगा, यानी कि बालू मक्खी कहे तो रेत मक्खी कहे, दोनों एक ही होगा। और सीसी मक्खी नींद की बीमारी, इससे नींद की बीमारी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह की हम बात करें तो यह जो होता है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। श्वेत जो होता है ताप की खराब, और सतह चिकनी सतह जो होता है यह अच्छी परावर्तक होता है, चिकनी जो होता है परावर्तित कर देता है। अब बात करते हैं जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो ऊपर उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, तो दोनों करता है, यानी कि उस पर जो है कौन सा, यानी कि दोनों उत्प्रेक्षक और भार, ये जो है दोनों बल जो है कार्य करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं, तो वह किस प्रकार में कार्य करती है, तो वह किस प्रकार में कार्य करती है, तो दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। अब बात करें टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, टेबल शर्करा की हम बात करते हैं सुक्रोज शर्करा है। बात करते हैं द्वितीय तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है किया जाता है किस मिश्र धातु का, तो नाइक्रोम का किया जाता है। बात करते हैं किसी विद्युत अपघटन की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर किस पर करता है, तो इसका जो हम बात करते हैं यह तनुता पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है, यानी किसी औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्ल वर्षा होता है किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो ये भाषा जो है प्रायः कौन सी भाषा होती है, तो इसमें हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के में हम बात करते हैं बच्चों द्वारा प्रयुक्त लोगो भाषा होता है। अब बात करते हैं एक सुवाह
सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो छोटा सा जब होता है तो उसे हम लोग लैपटॉप के यूज करते हैं, उसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंड्रात्म कं कोंडातरक कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो बात करते हैं इसका कोंडातरण से मशीन तक ये रूपांतरण होता है। अब बात करते हैं निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 24 है? तो किसमें है सबसे अधिक? तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो मानव एक स्तनपायी है, इसमें सबसे अधिक पसलियों की संख्या यानी कि 12 जोड़ी 24 पाया जाता है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से है? तो पी से आरंभ होने वाले 3 शब्द की हम बात करें, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ये 3 होता है पर जो कि पर्यावरण से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। भारतीय लग जाएगा तो सी राजगोपालाचारी, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? तो मानव को जो सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचाया था उसका यान की बात करते हैं अपोलो 11 था। ये आपको ध्यान रखना है। लोहे को जंग लगता है, तो लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण लगता है। हम बात करते हैं तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन है? तो तिब्बत में जो सांगपो कहलाता है वह नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किसे? कोच्चि को कहा जाता है। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता ही है। तो इसकी पुस्तक के लेखक की बात करते हैं श्री अरविंद घोष है। विजयनगर आने वाले इटली का यात्री कौन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो विजयनगर आने वाले इटली की यात्री की हम बात करें तो निकोलो कांटी था। हाँ, निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक के दरबार में आया था कौन? डोमिंगस पायस जो है, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के काल में आया था जो अब्दुल रज्जाक, की आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? तो यह इनमें से कौन है ऐसा है जो फिल्मों में अभिनय जो नहीं किया है? CN अन्नादुराई जो है नहीं किया है, बाकी सभी सभी किए हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इनमें से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो यह बात करते हैं विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट दिवस जो है एक निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है से लिया गया? संविधान यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये हम बात करते हैं पद्धति है कहाँ प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साउथ अफ्रीका से भारत में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं सरकार की संसदीय प्रणाली का असंक्रमणीय यानी कि अनसंक्रमणीय जो है गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? सरकार की संसदीय प्रणाली का अनसंक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम बात कर लेते हैं यह कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन जो है ये है। बात कर सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दार्शनिक संप्रदाय है। अब बात करते हैं अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो अकबर की दूसरी राजधानी की हम बात करें तो ये कौन सी थी? तो ये आपको बताने हैं तो अकबर की दूसरी राजधानी ये हो जाएगा क्या? फतेहपुर सीकरी। पहली आप सभी को पता ही है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये पुर्तगाल था। वास्को डी गामा जो भारत है 1498 में। कर्नाटक एकीकरण किस वर्ष किया गया था? कर्नाटक का जो एकीकरण किया गया था यह किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था।
अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके यानी कि किसने लागू किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो यह किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखने, कब 1902 में लागू किया गया था। ये थोड़ा हल्का हल्का कम दिख रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा। हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं क्योंकि स्कैन करने में जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। अब बात करते हैं चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की क्यों किया था। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा जो है क्यों किया था, उन्हें बौद्ध धर्म की रुचि थी। उन्हें जो है बौद्ध धर्म की रुचि थी, इसीलिए जो है भारत की यात्रा किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे चीनी यात्री का भारत आने का क्रम कौन से होता है, तो चीनी यात्री का भारत आने का क्रम क्या, तो पहले फाहियान आया था, फाहियान, तो उसके बाद क्या आया था, संयुगन आया था, फाहियान संयुगन, और उसके बाद फाहियान संयुगन, ह्वेनसोंग, ई से ईत्सिंग यानी कि ईत्सिंग आया था। ये भी ध्यान, फाहियान संयुगन, ह्वेनसोंग और ईत्सिंग, ये चारों के चारों जो है भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो अल्प आधारित पहला जो है एकीकृत इस्पात संयंत्र की हम बात करें तो यह जो है विशाखापत्तनम है। हम बात करते हैं स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जो है कौन सा है, तो हम बात करते हैं यह है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका है। बात करते हैं कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, वह यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। किसका, एम.एस. स्वामीनाथन का है। डी नंबर इसका आंसर होगा। बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था, तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की हम बात करें तो कब किया गया था, तो 1851 में किया गया था। अब बात करते हैं जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वह ब्रेटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं, तो इसको सतत विकास कहते हैं। अब बात करते हैं अग्न्याशय कौन सा रस निश्रित करता है, निश्रित करता है, निकालता है, तो कौन सा रस निकालता है, तो ये इंसुलिन निकालता है। अब बात करते हैं इंसुलिन से कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के कारण जो होता है, पता है आपको। अब बात करते हैं जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की यानी कि संज्ञा दी गई है इसे कि पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं, तो इस गति को हम बात कर लेते हैं क्या कहा जाता है, तो यह कंपन कुंची गति कहा जाता है। अब बात करते हैं अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है, तो अध्यक्षीय सरकार में जो है राष्ट्रपति होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। किस पे, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है नहीं होता है। बात करें न्यायपालिका पर जो है आश्रित होता है। ये सारे जो है दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं यह जो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं चोंच किससे बनती है, यानी चिड़िया का जो चोंच होता है यह किससे बनती है, तो आपको ध्यान रखना है, तो जबड़े का है चोंच जो बनती है जबड़े से। पिन्ना पिन्ना यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है, कि पिन्ना जो है जो होता है कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय पली मली जो है पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हम बात करते हैं स्तनपाइयों में पाई जाती है। किसमें पाई जाता है, स्तनपाई में। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो यह जो है किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो दोनों को अगर दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा तो चौगुना हो जाएगा। बात करते हैं डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है, तो डबल फॉल्ट की हम बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। अप्रभावी तरंग किससे बनती है, तो अप्रभावी तरंग की हम बात करें तो यह विपरीत दिशा में चलित समान आकृति को दो रंगों से बनती है, विपरीत दिशा में चालित समान आकृति को दो रंगों से बनती है, इसका आंसर डी होगा। बात करते हैं कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो कंप्यूटर पर जो एक
पिक्चर फाइल का विस्तार MDB नहीं है, बाकी सभी सभी है। वह मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो मेमोरी का सबसे बड़ा माप की हम बात करें तो इसका बड़ा माप टेराबाइट होता है। अब बात करते हैं, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होता है? तो औसत लागत जब गिरती है, सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है जिस दर पर वो जो है औसत लागत गिरती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? किससे बद्ध होते हैं? हम बात करते हैं, ये 2 आबंध में बंद होते हैं, 2 आबंध में। बात करते हैं, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो यह जो है किसके द्वारा किसका किया जाता है? तो हम बात करते हैं हीलियम का किया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे यूरेनियम 92 और 238 दिया गया है। तो परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें बात करते हैं न्यूट्रॉन को, आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो न्यूट्रॉन जब निकालने होंगे हमको तो हम क्या करेंगे, इसमें 238 में जो है इसको घटा देंगे 92 को, तो क्या निकल के चलाएगा? तो इसको हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर C निकल के 146 निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मूलीय दाब किससे मापा जाता है? तो मूलीय दाब हम बात करते हैं, यह किससे मापा जाता है? तो यह ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। मूल और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? मूल और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? तो यह जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के निर्धारित तत्व होते हैं। अंतः शोषण की क्रिया में क्या निहित होता है? अंतः शोषण की क्रिया में हम बात करते हैं निहित कौन हो क्या होता है? तो अवशोषण होता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो बढ़ जाता है, तो हम बात करते हैं जो अल्प परासरणी दाब घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जो है तो यह कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमालय प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। अब बात करते हैं, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या क्या कहते हैं? तो उसको हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के सभी भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर केवल D हो जाएगा। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? तो सत्यार्थ प्रकाश की हम बात करें तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। अब यहाँ पे लुप्त पद को ज्ञात करने, तो लुप्त पद दिया गया है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका हम बात करें तो इसमें जो लुप्त शब्द होगा यहाँ पे 216 होगा। क्या होगा? 216। आप जो है खुद से बनाने का पहले प्रयास करें, हम आंसर बता दिए हैं, इसका आंसर 216 होगा। अब बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके की। क्वेश्चन जो था अब जो ठीक से दिख नहीं रहा था, और बात कर लेते हैं उसमें जो है अब ज़्यादातर जो है मैथ ही दिया हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर की। भारत की सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। सरगम कौशल जो बनी है क्या बनी है? मिसेस वर्ल्ड बनी है। अब बात कर लेते हैं, यूरोपीय के 3 भारतवंशी प्रधानमंत्री बने। यूरोप के 3 भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं वंशीय। बात करते हैं कौन से है? ऋषि सुनक जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के बने हैं, लियो वाराडकर जो है तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं, जो अब की बार बने हैं, तो श्याम करन बने हैं। कौन? पंजाब किंग्स ने खरीदा है इसे, कितना में? 18.50 करोड़ में बिके हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, श्याम करन। बात करते हैं 2020-21 में चेन्नई सुपर किंग के साथ थे, ये जो 20-21 में चेन्नई सुपर किंग के साथ थे, अब जो है 22-23 में जो है ये जो है यानी कि 22-23 में ये जो है सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं श्याम करन। अब बात करते हैं, भारत ने 3 बार जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। कौन कौन जीता है? तो चलिए हम बात करते, सबसे पहले फिलीपींस में जो सुष्मिता सेन ने जीता था फिलीपींस में। बात करते साइप्रस में लारा दत्ता ने, और इजराइल में जो है 2017 में हरनाथ सिंधु के द्वारा यह खिताब जो है जीता गया। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 1994 में जो है साइप्रस में हुआ था पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने, यानी कि फिलीपींस में पहली बार जीता था। साइप्रस में 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने जीता था, और 2017 ईस्वी में हरनाथ संधू ने कहाँ में जीता था? इजराइल में आयोजित किया गया था। बात करते हैं, भारत ने 6 बार जीता है मिस वर्ल्ड।
मिस वर्ल्ड की हम बात करें तो 6 बार जीता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बार 1966 में रीता फाड़िया ने जीता था लंदन में। दूसरी बार तो किसने जीता था, दूसरी बार 1994 में ऐश्वर्या राय ने जीता था। कहाँ पे जीता था, सन सिटी में जीता था। और उसके बाद सेशल्स में जो जीता था 1997 में, तो किसने जीता था, तो डायना हेडन ने सेशल्स में जीता था 1997 में। अब बात करते हैं 1999 में जो जीता था, किसने जीता था, युक्ता मुखर्जी लंदन में जीता था। और 2000 में हम बात करते हैं, या किसने जीता था, तो 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा ने जीता था लंदन में। बात करते हैं मानसी छिल्लर की, तो मानसी छिल्लर ने 2017 में जीता था। ये हेनॉन, मानसी छिल्लर जो है हेनॉन में आयोजित किया गया था, इसमें जीता था, ध्यान रखने। यानी 3 है मिस यूनिवर्स और 6 है इसका 2 गुना मिस वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में किया गया था। कब, 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1951 में। और मिस वर्ल्ड का तो 1952 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1952 में। ठीक, बात करते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट की। तो पिछले 2 वर्षों में भारत का वन वृक्ष आवरण की बात करते हैं 2261 जो है वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय वन क्षेत्र पर अब जो है 73 यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है। कुल कितने पर है, 21 पॉइंट, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो कि 2019 में 21.67% हो गया। यानी कि पहले 21.71 था, अब जो है 67 से अधिक हो गया, यानी इससे अधिक हो गया 2019 में। अब बात वही करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 1 नंबर आपको जरूर छपेंगे, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से उच्चतम वन क्षेत्र वाले क्रम, सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल वन का मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। अब बात करें इसमें वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 700 यानी कि वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल पूछे तो, वन क्षेत्रफल पूछे तो 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, और वृक्ष के आवरण में पूछे तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे वन में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। अब वही बात कर लेते हैं। अब ये पहली बार जो रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था, वर्ष 2021 में जो है 17वां प्रकाशन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्रम था, 17वां 21 में। इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर जंगल में, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, वहाँ वनावरण की आकलन किया था पहली बार। बात करते हैं वनावरण में सबसे अधिक कमी जो है पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड में किया जाता है। और वन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है देहरादून से प्रकाशित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान, 15वां संस्करण था, ये भी यहाँ पे दिया गया है। विजेता कौन है, जर्मनी। उपविजेता यानी कि बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3rd स्थान नीदरलैंड का है, पहला जो है जर्मनी का, दूसरा बेल्जियम का, तीसरा नीदरलैंड का। इसमें भारत का स्थान पूछे तो भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 106 स्थान पर शायद है। किस पर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा कहीं पे। जर्मनी जो है कब कब विजय हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है। भारत जो है इसमें 90वें स्थान पर है, किसमें, 90वें स्थान पर, 6 स्थान नहीं, सॉरी, इसमें 90वें स्थान पर भारत रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है, इसका संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था, जर्मनी विजेता है, उपविजेता बेल्जियम है, भारत का स्थान 9वां रहा है। तो जर्मनी जो है अभी तक में 3 बार जीत चुका है, ये अब 17 साल के बाद फिर जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अब की बार 74वें गणतंत्र दिवस पर सबसे, यानी कि उत्तराखंड ने रचा इतिहास, गणतंत्र दिवस की झांकी को देश में मिला पहला स्थान। उत्तराखंड के जो है झांकी जो है पहले स्थान मिला है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देश की पहली वंदे भारत ट्रेन फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, जबकि दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली वंदे भारत ट्रेन पूछे तो कब चला, 19 फरवरी 2019 में। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी तक, दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच चलाया गया था।
अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु। इस प्रकार यहाँ पे भाषा दिया गया देख सकते हैं। और लास्ट भाषा की अंग्रेजी की है, सबसे अंतिम पायदान पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये भी आपको ध्यान रखना है 2022 में जो है यानी 23 में इन हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो देख सकते हैं 6 व्यक्ति को दिया गया है। डॉक्टर दिलीप महलनोबिस, बालकृष्ण जोशी, मुलायम सिंह मरणोपरांत और उस्ताद जाकिर हुसैन, एस कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन को मिला है कौन, पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो जारी किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार तय आधार होते हैं। कुल तय 163 देश इसमें शामिल है। प्रथम स्थान आइसलैंड देश का रहा है और शांत देश में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। भारत की बात करें तो यह जो 135वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका, ये आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। मेन तो भारत का और पहला कौन है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश में हुआ। यानी 2022 में जो है मध्य प्रदेश कुल 8 दिन तक चला था। अब मेडल की सारणी में हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम में हम बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें कि पहला स्थान देख सकते हैं महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा हरियाणा का रहा है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुआ। यूनिवर्सिटी गेम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। अभी 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा में नहीं गुजरात में हुआ था, सॉरी गुजरात में आयोजित किया गया था 36वां। और 37वां की बात करें तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं G20 समिट होस्टिंग कंट्री यानी G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो यह देख सकते हैं तब की बार 2023 में इंडिया में हो रहा है। 22 तक आपको याद रखना है। 22 में इंडोनेशिया बाली में हुआ था, 23 में भारत में होगा और 24 में ब्राज़ील में किया जाएगा, 25 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किए जाएंगे, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं 2023 के एग्जाम में छपने वाला प्रश्न देख सकते हैं। 36वां राष्ट्र खेल गुजरात में हुआ, 37वां राष्ट्र खेल गोवा में होगा, पाँचवां खेलो इंडिया यूथ गेम MP में होगा जबकि पहला दिल्ली में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो यूपी में होगा लेकिन पहला भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर में होगा, पहला भी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। और बात करते हैं 21वां की तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 23वां भी जो होगा ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 23वां यानी कि 2026 का। 33वां ओलंपिक खेल बात करते हैं 2024 में पेरिस में होगा। 22वां फीफा 2022 कतर दोहा में हुआ था। और 23वां जो फीफा होगा कहाँ पे होगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड की बात करें चेन्नई में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला जो है देश पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात करते हैं भारत में महारत्न कंपनी 12 है और नवरत्न भी 12 है, मिनी रत्न 73 है। बात करते हैं ब्लू फ्लैग बीच की संख्या भारत में वर्तमान में 12 है। यूनेस्को अमृत धरोहर जो है वर्तमान में भारत में 14 है। 14वां कौन सा है तो दुर्गा पूजा बंगाल का है। यूनेस्को विश्व धरोहर तो 40 जो है भारत का शामिल है। भारत का स्थान जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, भारत के 40 स्थान। अब बात करते हैं भारत में कुल रामसर साइट तो 75 है। यूनेस्को में शामिल भारतीय शहर जो है अहमदाबाद और जयपुर है। 17 में अहमदाबाद शामिल हुआ 2017 में, 2019 में जो है जयपुर शामिल हुआ था। ये 2 ही शहर शामिल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। और कोई भी सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। जल्द ही हम नए सेट पैटर्न के साथ और नए सेट के साथ हम आने वाले हैं।